हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने एपी लिखा है, ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड qth टर्म 1/p, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म ऑफ एपी इज हाफ PQ प्लस 1। ठीक है, CBSE 2017 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देख के क्या कह रहा है ये कि pth टर्म, आप anth टर्म का फॉर्मूला तो बड़े अच्छे से जानते हो। अगर मैं आपसे पूछती हूँ anth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1d, यही तो बताते हो आप मुझे। जो anth टर्म है a, उसमें से ही n माइनस 1d। ठीक है, ऐसे ही pth टर्म के लिए आप क्या बोलोगे, a pth क्या होगा, a प्लस p माइनस 1d। ठीक है, जो pth टर्म है वो आपको कितना दे रखा है, 1/q। कितना दे रखा है, 1/q। ऐसे ही आपको a qth टर्म जो है वो कितना दे रखा है, qth टर्म को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। और ये कितना दे रखा है, 1/p। और आपको प्रूफ क्या करना है, SPQ। क्या प्रूफ करना है, SPQ। तो वो तो आपको अभी आगे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। तो इसमें मेन मतलब हमें प्रूफ जो करना है वो लिख लेते हैं। भले हम प्रूफ दैट देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ दैट करना है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं कि SPQ हाफ ऑफ PQ प्लस 1, ऐसा प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, देखिए वहां से पढ़ लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट PQ, तो सम है, S फॉर सम, PQ टर्म हाफ PQ प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, SN का फॉर्मूला, SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक SN का ये भी होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म an क्या है आपकी लास्ट टर्म या anth टर्म। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, सम का, ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से देखिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। तो आप कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इक्वेशंस, कि a प्लस p माइनस 1d इक्वल 1/q और a प्लस q माइनस 1d इक्वल 1/p। देखिए, अब मैं अगर इधर माइनस कर दूं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, a में से a माइनस हो जाएगा तो ये तो कट गया, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें से इसे माइनस करूँ तो p माइनस 1, और ये जब माइनस का होगा तो माइनस का q, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और d इसमें कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर 1/q माइनस का 1/p। इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये +1, ये -1, तो यहाँ से आ गया p माइनस q d इक्वल, देखिए ये है 1/q माइनस 1/p। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, QP या PQ, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा p माइनस q। समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, एलसीएम लिया है। तो ये p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो गया। तो देन d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/PQ। कितनी आ गई, 1/PQ। सबको समझ में आ गई होगी। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करिए, पुट फर्स्ट में। तो आपके पास a निकल के आएगा, a प्लस p माइनस 1, q कितना है, सॉरी d कितना है, 1/PQ, और ये 1/q। तो आप इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म का इसमें, तो हो जाएगा 1/q माइनस का 1/PQ और इक्वल 1/q। तो ये 1/q कैंसिल। तो इस तरीके से यहाँ से a की वैल्यू भी 1/PQ बचेगी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1/PQ उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका SN का फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे बताइए। तो SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल, अभी बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। लेकिन n नहीं, मुझे तो PQ, SPQ चाहिए। n की जगह क्या चाहिए, PQ। तो मैं यहाँ लिखूंगी SPQ, n की जगह PQ/2
और यहाँ पर 2, a कितना है मेरा 1/pq, ठीक है, और n कितना है मेरा pq -1, d मेरा कितना है 1/pq। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो मैं इसे नीचे इधर कर देती हूँ, आप लोग इधर देखिएगा इसे। तो यहाँ पर s pq, तो यहाँ पर ये कितना है pq डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया 1/pq कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से। क्या कॉमन ले लेती हूँ 1/pq। तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 2 बचेगा और पीछे उससे बचेगा pq -1। देखो pq से pq क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा हाफ, और इधर के अंदर क्या बचा pq, और क्या बचा 2 में से 1 गया तो +1। देखिए ऐसा ही तो कहीं आपको प्रूफ नहीं करना था, यही प्रूफ करना था। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। मतलब SPQ जो है वो आपका क्या आ गया, हाफ PQ +1। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। अप्रोच ये बना के चली थी कि AP आपको 1/Q दे रखा था, AQ क्यूएथ टर्म आपको 1/P दे रखा था। 2 इक्वेशंस मिली, दोनों इक्वेशंस से हमने A और D की वैल्यू निकाली। A और D की वैल्यू सम ऑफ PQएथ टर्म जो था उसमें पुट कर दी और हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसको ऊपर नोट कर लेना भाई, ठीक है, ये मैंने नीचे कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट आफ्टर 1 मिनट। अ policeman runs after the thief to catch him. He goes to with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increase his speed by 10 meter per minute, ठीक है। Every succeeding minute आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि जो थीप मतलब जो चोर है वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट के बाद पुलिसमैन जो है वो दौड़ना स्टार्ट करता है उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। तो ही गोज विद द स्पीड, तो वो कितने की स्पीड से चल रहा है, पहले 100 मीटर पर मिनट, वो भी सेम जो चोर जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, लेकिन पहली मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 1 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करता है, फिर हर आगे आने वाली जो भी मिनट है, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, चौथी मिनट, हर किसी में अपनी स्पीड को 10-10 मिनट क्या कर देता है, बढ़ा देता है, 10 मीटर बढ़ा देता है, 10 मीटर पर मिनट बढ़ जाती है। मतलब पहली मिनट में उसकी स्पीड रहेगी 100 मीटर पर मिनट, फिर कितनी हो जाएगी, फिर आपकी 110 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, फिर 130 हो जाएगी। इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीप, तो कितने मिनट के बाद पुलिसमैन उस चोर को पकड़ लेगा। आगे बात समझ में। तो देखिए क्वेश्चन क्या, हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन डाल देना इधर। लेट टोटल टाइम टू कैच the thief be n minutes। ये मैंने क्या लिख दिया है, n मिनट्स, ठीक है, n मिनट्स लिखा है। टोटल टाइम टू कैच द थीप n मिनट्स। डिस्टेंस, अब उसके बाद डिस्टेंस आपको ये तो पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछती हूँ तो S इंटू टी बताएंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको टाइम तो पता है, ठीक है, उसका टोटल टाइम टू कैच द थीप, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप कितनी है, वो 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो स्पीड है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड कितनी है उसकी 100 मीटर पर मिनट, तो 100 मीटर पर मिनट इंटू टाइम मतलब n, तो कितना हो जाएगा b 100n। कितनी हो गई 100n। ये समझ में आ गया होगा स्पीड, ठीक है। इसको ये भी मीटर में ही है एक तरीके से, मैं इसको हटाई देती हूँ, ये भी किस में है भाई, मीटर में। मीटर लगा लेना इसके आगे, n 100n मीटर। उसके बाद एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन।
पुलिसमैन जो डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए पहले मिनट में कितनी करेगा वो 100 मीटर, फिर कितनी करेगा 110 मीटर, फिर कितनी करेगा 120 मीटर, इस तरीके से वो 1 मिनट बाद चलता है। कितने मिनट बाद चलता है? 1 मिनट बाद। जब तक चोर भाग जाता है उसके 1 मिनट बाद उसको पता चलती है, तब उसके पीछे वो भागना स्टार्ट करता है। तो हम n टर्म ना लेके n-1th टर्म तक जाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात इसमें समझने वाली है भाई, क्यों n-1th टर्म तक जा रहे हैं हम। अगर मान लो 2 मिनट बाद चलता तो n-2th टर्म तक जाते, 3 मिनट बाद चलता तो n-3th टर्म तक, लेकिन वो 1 मिनट बाद चलना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना उसके पीछे, तो n-1th टर्म तक जाएंगे। ठीक है, पकड़ना तो आखिरकार पुलिस को चोर ही पकड़ना है, ये तो समझ में आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पुलिस पे चोर के द्वारा चली गई मतलब डिस्टेंस जो है वो कितनी 100n, कितनी है 100n, और इसके द्वारा चली गई मतलब डिस्टेंस का सम हम निकाल सकते हैं। इसके कैसे निकालोगे? जो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब 100n इक्वल होगा किसके अकॉर्डिंग? Sn-1 के, सम ऑफ n-1th टर्म। आगे बात समझ में सबको? 100n, तो मैं इधर से रफ कर देती हूँ, आपको इधर समझाती हूँ। आप ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बस एक बार आपको समझना है। आप उसको लिख लीजिएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ ये कितना चल रहा है 100n। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे Sn का होता है ऐसे Sn-1 का हो जाएगा n-1/2 2a n-1, n-1 तो nth के लिए होता है, उसमें से भी एक माइनस करेंगे, फिर कितना आ जाएगा d। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि Sn का फॉर्मूला मैं क्या लिखती हूँ n/2 2a + n-1d, ये तो लिखते हैं, ये n का है, लेकिन मेरा n जो है वो रिप्लेस है n-1 से, जहां भी n है वहां n-1 रख देंगे, इसलिए मैंने एक और माइनस किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये कितना चल रहा है 100n n-1/2, और ये a की वैल्यू कितनी है इसमें? फर्स्ट टर्म कितना है 100, सेकेंड टर्म कितना है 110, सबके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 100, तो ये n-2, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना चल रहा है 100n n-1, 2 अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं, एक 2 बाहर ही है, तो यहाँ बचेगा 100 n-2, और ये क्या 5 बचा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर n-1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो n-1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं n-1 का, तो 100 + n-1 × n-2, और ये 5। ठीक है, इधर कितना चल रहा है 100n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। n आपने क्या माना था? वही टाइम माना था कि चोर को इतनी देर में वो पकड़ लेगा। ठीक है, n मिनट्स में, तो n की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो सॉल्व करो 100n, ये कितना आ जाएगा 100n माइनस का 100, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n² माइनस का 3n + 2, और ये 5। ये आप समझ गए होंगे, मैंने n-1 और n-2 को सॉल्व करके ये लिख दिया। ठीक है, तो ये 100n से 100n एक तरीके से कट गया, तो यहाँ पर चल रहा है 100 प्लस मल्टीप्लाई करो 5n² माइनस का 15n और प्लस का 10। ठीक है, अब और सॉल्व कर लो, यहाँ 0 हो गया एक तरीके से, 5n² माइनस का 15n माइनस 100 + 10 कितना हो जाएगा -90। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गई 5n² माइनस का 15n माइनस का 90 = 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बस अब तो इसको सॉल्व करना रह गया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। जब 5 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा n² माइनस 3n, ये हो जाएगा 18 = 0।
तो n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 18 इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके से। तो 5 जो है वो इसमें चला गया 0 में, मतलब 0/5 कितना होता है 0। तो आपको अब क्या देखना है कि इंटू करने पर 18 आए और माइनस करने पर 3 आ जाए, ऐसे कोई दो नंबर। तो 6 3 जा 18 भी होता है, 6 माइनस 3 3 भी होता है। तो आपको मिल गया n स्क्वायर माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 3n माइनस 18 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल 0। तो n माइनस 6 और इधर वाले में 3n माइनस 6 इक्वल 0। तो दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम, n माइनस 6 इक्वल n प्लस 3 इक्वल 0। तो आइदर n माइनस 6 इक्वल 0 और n प्लस 3 इक्वल 0। या तो n की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू माइनस का 3 आएगी। तो टाइम कभी नेगेटिव का नहीं हो सकता। ठीक है, कि मैं -2 मीटर दौड़ी हूँ, मतलब 2 मिनट चली हूँ, है ना, -3 मिनट चली हूँ, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 मिनट्स। तो हम जो चोर को पकड़ लेगा पुलिस कितने देर में पकड़ लेगी 6 मिनट में, 6 मिनट में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपीज इज 7n + 1 रेशियो 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। ठीक है, ठीक है, सीबीएसई 2016 और 17 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये। तो रेशियो दे रखा है आपको, तो आप पहले मान लो कि वो दो एपी कौन सी हैं जिनका ये रेशियो दे रखा है। तो हमने मान लिया उनके फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। लेट A1 D1 एंड A2 D2 बी द first term and common difference of two APs respectively। ठीक है, तो इस तरीके से पहली एपी का कॉमन जो फर्स्ट नंबर है वो A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। ऐसे ही इसका फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। तो दोनों एपी का आपको क्या दे रखा है, 2 एपीज हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो दे रखा है, किसका, सम का। तो आप कैसे लिखेंगे इसका, जैसे क्या होता है SN। ठीक है, तो दूसरा मान सकते हो S डैश, मतलब S डैश n मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मान सकते हो। तो आप सम जब लिखोगे तो SN का क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1। अब a नहीं लिखोगे, A1 लिखोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म a, तो यहाँ पर D1 लिखोगे। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही n/2, यहाँ पर क्या मानोगे 2a2, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपने 2a2 माना है, प्लस n माइनस 1 D2। ठीक है, ये दूसरी एपी का है, ये पहली एपी की दो चीजें। ठीक, अब देखो, अब उनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 7n + 1 और नीचे वाला है 4n + 27। इस तरीके से आपको गिवन है। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर आप n/2 से n/2 तो आपका कट जाएगा, n/2 से n/2 आपका कट गया। ऊपर बचा 2a1 n माइनस 1 D1 और इसमें 2a2 n माइनस 1 D2 और इस तरीके से 7n + 1 और 4n + 27। इसमें देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी और बाद में बताऊंगी कि यही अप्रोच मैंने क्यों लगाई है। नंबर 9th टर्म का रेशियो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 9th टर्म का। तो 9 का डबल करो, 9 का क्या करो, डबल। 9 2 जा कितना होता है 18 और उसमें से एक कम कर दो। हर नंबर के साथ ऐसे ही करना है। कभी भी सम, दो एपीज के सम का रेशियो दे रखा हो, किसी भी टर्म का रेशियो आपसे पूछ रहा हो, तो आप उस टर्म का डबल करो और -1 कर दो। तो 18 हो गया डबल और -1 करेंगे तो 17। तो पुट n = 17 करो पुट इसमें। तो 2a1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 - 1 और ये कितना हो जाएगा D1 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 2a2 और 17 - 1 और ये हो गया D2। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करो n की, वो तो पूरे में पुट करनी पड़ती है। तो 7 × 17
उसके बाद +1 और यहाँ पर 4 × 17 + 27। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करिएगा तो यहाँ से यहाँ पर कितना बन जाएगा 2a1 और ये कितना हो जाएगा 16d1, नीचे कितना आ गया 2a2 16d2। अभी मैं आपको बताऊंगी ऐसा मैंने क्यों किया। ये 17 7 कितने होता है 119 + 1 और 17 जो 68 + 27, ठीक है। तो इनको ऐड किया तो 120 और इनको ऐड करो 95। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा a1 + 8d1 और नीचे क्या बचेगा 2a2 8d2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया। तो देखो अगर मैं आपसे 9th टर्म पूछती हूँ जनरली तो क्या आप एक कम करके ही, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी फर्स्ट डे इंट्रो में, तो a + 8d ऐसे बताया था। मैं आपसे 5th टर्म पूछती हूँ तो a + 4d ऐसे ही तो कर देते थे। फर्स्ट टर्म सबका सेम रहता था, डी का जो मल्टीपल होता था वो उस टर्म से कम कर देते थे। यहाँ 9 था तो 8 कर दिया, तो वो मुझसे 9th टर्म ही तो पूछ रहा था, तो मुझे एक कम ही तो लाना था। तो यहाँ से ये करने के लिए मुझे n की वैल्यू 17 पुट करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता था 2 मेरा कॉमन चला जाएगा दोनों में से, इसलिए जस्ट डबल और -1 करके हमको इसमें पुट करना पड़ा। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, a 9th टर्म मान लो, इसको a 9th डैश टर्म मान लो। तो ये आपका कितना आ गया, अब इनको काट दो 5 से, तो ये 24 टाइम, ये 19 टाइम, यही आपका आंसर आ जाएगा कि AP के जो 2 APs थी उसके 9th टर्म का जो रेशियो है वो क्या आएगा 24:19। तो यही आपका क्या है आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक है। CBSE दिल्ली में 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इसे देख के डर जाएंगे, क्या क्या आ गया ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस सीरीज का आपको सम निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ दूसरा है 1/n, फिर आपका नेक्स्ट है 4 -2/n, फिर 4 माइनस का 3/n डैश 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 डैश, इस तरीके से है, ठीक है। 4 देखो n टाइम्स आएगा, 4 देखो इसके साथ भी आ रहा है, इसके भी, तो सबके साथ 4 आएगा और नंबर हमारा n तक जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 + 4 + 4 प्लस इस तरीके से, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ये बात समझ में आ गई। प्लस अब देखो ये बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले में -1/n -2/n -3/n -4/n, इस तरीके से माइनस ये डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो ये भी आपका कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखिए तो ये कोई चीज 4 है, 4 है और कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4n। कितने हो जाएंगे बच्चों 4n। अब देखिए नेक्स्ट वाले में से -1 कॉमन ले सकते हो, जब -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन n ले लीजिए कॉमन, -1/n, तो अंदर देखिए क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। ये भी कहाँ तक है टू n टर्म्स तक है। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। इनका मल्टीप्लाई करो -1/n -2/n -3/n, वही सेम आता जाएगा आपका, लेकिन हमने वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब ये 4/n -1/n, आपकी NCERT में इसका सम आपको बता रखा है। चाहो तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि SN क्या होता है n/2, पहला टर्म a और लास्ट टर्म मतलब कि l। ये भी तो सम का फॉर्मूला होता है SN n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस सीरीज में आप अगर यहाँ इसका सम निकालोगे इस तरीके से, तो ये n/2, n नंबर से n/2, पहला नंबर यहाँ क्या है 1 और लास्ट टर्म मतलब n तक है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कहाँ तक है n तक, तो लास्ट कितना है n। आगे बात सबको समझ में। अब देखो n से n क्या हो गया कट गया, तो ये आपका हो गया 4n माइनस, अब आपका कितना हो गया 1 + n/2। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 8n माइनस, अब ये ब्रैकेट में अंदर इफेक्ट जाएगा -1 माइनस का n/2, तो ये आपका कितना आ गया 8n में से n गया तो 7n माइनस का 1/2, तो यही इस सीरीज का क्या हो गया
सम। तो अच्छे से आपको सबको समझ में आ गया होगा, 3 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इन एन एपी गिवन दैट, फर्स्ट टर्म एपी का गिवन है, कॉमन डिफरेंस -3 गिवन है, nth टर्म 0 गिवन है, n निकालना है, बड़े आराम से निकल आएगा। 3 चीज़ गिवन है, n निकालना है, फिर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ये भी CBSE दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d, यही होता है। अब देखो nth टर्म 0 है, a आपको कितना गिवन है 54 यहाँ पर, और n की वैल्यू n आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस -3 गिवन है। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, माइनस का 54 n - 1 माइनस का 3, तो यहाँ से n - 1 जो है -54 डिवाइडेड बाय -3, ये कट गया। तो यहाँ से आपका n - 1 जो है वो कितना आ गया 18 आ गया, कट जाएगा इससे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19 निकल के आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो आपका खत्म कि n की वैल्यू निकल आई। उसके बाद सम ऑफ n टर्म निकालना है, मतलब Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d, यही होता है। तो n आपको पता है, चाहो तो अभी पुट कर दो या बाद में पुट कर लेना। n/2 यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है 54 प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी है -3। इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं फिर। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Sn n/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 54 × 2 108, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3n + 3 n/2 108 + 3 111 111 -3n। अब Sn ये निकल आया, लेकिन n की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर सकते हैं हम S19, तो 19/2, तो यहाँ से 111 -19 × 3, ठीक है 19/2, तो यहाँ से 19 3 से 57, तो 19/2, तो 111 57 माइनस करेंगे 54, तो ये इससे कट गया 27 टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई करो 513, तो इस तरीके से आपका S19 आ गया। ये कितना आ गया S19, तो सम ऑफ 19th टर्म कितना आ गया 513। ठीक है, तो सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और आपको अगर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।